हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय। आज हम केमिस्ट्री का एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना होगा तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा, तभी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हमें दिया है we know everything which has mass and occupies space is matter। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें होंगी उनको अगर मास होगा और वो अपने लिए कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा तो हम उसे मैटर बोल दें। We also know that every object around us is made up of matter। तो जितने भी चीजें हमारे अराउंड होंगी, आसपास होंगी, वो सब मैटर से बनी होती है। तो मैटर क्या है? मैटर in turn is composed of small particles such as atoms and molecules। तो मैटर मतलब क्या होता है कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। तो उनसे मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं, या फिर जो एटम्स ही होते हैं, एटम्स ही अटैच होते हैं एक दूसरे को और उससे एक बड़ी चीज बनती है, तो उसको मैटर बोला जाता है। कोई भी चीज हमारे आसपास, उसको हम मैटर बोलते हैं, जो कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स से अटैच होकर बनती है। तो इसमें अब हम देखने वाले हैं इलेमेंट। तो इलेमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो, a substance containing only one kind of atoms is known as an element। तो जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे तो उनको हम इलेमेंट बोलते हैं। एक ही तरीके से मतलब कि जो एटम्स होंगे वो सब सिर्फ एक ही काइंड के होंगे। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड के बारे में दिया है, देखो, गोल्ड का अगर हम कुछ स्मॉलेस्ट एटम लेंगे या फिर उसको बड़ी अमाउंट में लेंगे, जैसे कि 1 kg, 1 किलोग्राम अगर हम गोल्ड लेंगे और फिर वन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम लेंगे, तो दोनों में सेम ही फंक्शंस होंगे, वो सब क्या होंगे? गोल्ड ही होंगे, तो उसको बोलते हैं इलेमेंट। तो देखो, an element cannot be broken down by simpler substances by simple physical and chemical methods। तो गोल्ड को हम बिल्कुल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वन काइंड ऑफ एटम्स ही आएंगे, इसकी वजह से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर सेकंड थीम आप बोलोगे कि कैसे सर, तो देखो, यहाँ पे अगर मैंने NaCl ले लिया, सपोज ये है NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर मैं NaCl को सेपरेट करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे Na में। देखो, NaCl में से Na सेपरेट हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी थिंग क्या आएगी इसमें? तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा इसमें क्लोरीन Cl, इसके ऊपर आएगा माइनस का चार्ज। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ये एलिमेंट नहीं है तो इसका रीजन क्या है कि हम इसमें अगर कोई भी सिंपलर फिजिकल या केमिकल मेथड करेंगे तो ये हो जाएगा सेपरेट आयंस में। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन, इससे दो अलग अलग एटम से बना हुआ सॉल्ट है। तो इसमें Na अलग है और Cl अलग है, लेकिन जो गोल्ड है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सब गोल्ड ही होते हैं। तो अभी आपको फर्क समझ में आएगा एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। तो एलिमेंट मतलब क्या आएगा कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, और उसके ऑपोजिट क्या आएगा? ये NaCl का एग्जांपल गिवन है, इसमें Na और Cl सिंपल फिजिकल या फिर केमिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हमने अभी देखे, इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में। तो इसमें देखो, सबसे पहला आएगा मेटल, उसके बाद नॉन मेटल्स एंड थर्ड आएगा मेटेलॉइड्स।
तो मेटल्स के बारे में तो हमने अभी पढ़ा। देखो मेटल्स मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स है। और उसके अलावा जो बचे हुए जो एलिमेंट है उसको बोला जाता है नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक है। तो देखो नॉन मेटल्स मतलब क्या है कि जो मेटल नहीं होते, इसका मतलब उसमें गैसेस आ सकते हैं, है ना। तो वो सब क्या आएगा, नॉन मेटल। और मेटेलॉइड्स का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ फंक्शन मेटल्स के होते हैं और कुछ फंक्शंस नॉन मेटल्स के होते हैं, इसके वजह से इसको बोला जाता है मेटेलॉइड्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के, जिसमें से फर्स्ट है आएगी फिजिकल स्टेट, luster, hardness, ductility, malleability, conduction of heat, conduction of electricity, density, sonority, melting point and boiling point। तो इतने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखो, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे मैंने देखो फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स और यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स लिखा है। तो अब देखेंगे, मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट देयर आर सम एक्सेप्शंस such as mercury and gallium which have a low melting point and are liquids at room temperature। तो देखो इसका मतलब क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। बट इसमें दो ऐसे मेटल्स हैं जो इसको एक्सेप्शन है, मतलब कि मर्क्यूरी और गैलियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये जो मर्क्यूरी होता है ये थर्मोमीटर में पाया जाता है। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हाई होता है तो ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है और उसकी हाइट बढ़ जाती है। मतलब कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री है तो वो 50 के आंकड़े तक जाता है, वहां पे स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब वो क्या होता है, हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। अब देखो फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स गिवन है। At ordinary temperature, non-metals are occurs as solids, liquids and gases। तो देखो नॉन मेटल्स काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें तीनों स्टेट दिखाई दे रही है। देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब कि रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड्स में आएगा कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो उसमें से हमने सिर्फ तीन लिए, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये होते हैं सॉलिड स्टेट नॉन मेटल्स। उसके बाद लिक्विड में एक ही आएगा, ब्रोमीन। उसके बाद गैसेस में तो आपको पता ही होना चाहिए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, गैसेस है। ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसके बाद लस्टर एंड हार्डनेस। तो देखो सबसे पहले हम लस्टर ऑफ मेटल्स देखने वाले हैं। Metals are shiny in appearance and can reflect the light. This property of metals is known as luster। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है, जहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब नॉन मेटल का क्या आएगा, नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, मतलब मेटल्स के ऑपोजिट होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है, एक नहीं शायद तीन एक्सेप्शन है। देखो अ फ्यू एक्सेप्शंस आर आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड व्हिच हैव लस्टर। तो देखो नॉन मेटल्स तो जनरली सब डल अपीयरेंस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। और पहला है आयोडीन, सेकंड ग्राफाइट और थर्ड डायमंड।
तो डायमंड के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि सबको पता है डायमंड का अपीयरेंस कैसा होता है। वहां से हम सनलाइट रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं। उसी तरह आयोडीन और ग्रेफाइट भी होता है, और ये जो ग्रेफाइट होता है ये हमारे जो पेंसिल होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन इसमें आएंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो इसमें मेटल में देखेंगे, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैव मोर स्ट्रेंथ देन नॉन मेटल्स, although some metals such as the lithium, sodium and potassium are soft enough to be cut by a knife। तो देखो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और दूसरी बात सॉलिड होते हुए वो हार्ड भी होते हैं, मतलब नॉन मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं। ऐसा होते हुए भी उसमें क्या होता है कि कुछ मेटल्स एक्सेप्शन है, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, और वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उसको नाइफ से भी या मतलब चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, इतने वो सॉफ्ट होते हैं। अब हार्डनेस ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे। तो इसमें क्या है कि नॉन मेटल्स आर यूजुअली ब्रिटल एंड लेस स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम नॉन मेटल्स को स्टक करेंगे, किसी चीज से टकराएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रिटल। एंड लेस स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स, तो मेटल से वो क्या होते हैं, लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब इसमें भी देखो डायमंड इज एन एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, डायमंड क्या होता है, एक्सेप्शन है, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। The diamond is an exception as it is the hardest natural substance on the earth। तो डायमंड जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और जो कैटेगराइज आता है नॉन मेटल्स में, और उसके बारे में बोला गया है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है डायमंड। ठीक है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। यहाँ पर देखो दो प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। तो इसमें हम देखेंगे डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। तो if we are able to make wires from the metals by pulling it from an hole, this is the property of ductility of metals। तो अभी हमें पता है कि वायर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर का वायर तो हमेशा दिखते हैं हम हमारे घरों में। उसी तरह है ना, गोल्ड और सिल्वर से भी बनाए जाते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट मतलब कुछ मशीन होता है, उसको होल होता है, जिसमें से हम इस मेटल्स को पुल करेंगे, एक साइड से खींचेंगे, तो उसको वायर में कन्वर्जन हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, मतलब कि मेटल से वायर बनाना होता है। दूसरी बात है डक्टिलिटी ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसमें क्या आएगा, नॉन मेटल्स आर अनेबल टू मेक वायर्स, हेंस नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। तो सिंपल बात है इसमें कि देखो अगर कार्बन होगा, है ना, कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, ये तो गैसेस है, इससे तो हम बना ही नहीं सकते। उसके बाद फॉस्फोरस है, ब्रोमीन तो लिक्विड में है, तो इससे हम वायर्स बना नहीं सकते, इसके वजह से हम इसको नॉन डक्टाइल बोलेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। तो देखो इफ वी able to convert metals into sheets by beaten by hammer, then this is the property of malleability। तो देखो बहुत सारे शीट्स देखते हैं हम मेटल से बने हुए, तो उनको क्या किया जाता है कि हैमरिंग की जाती है उनके ऊपर, और उनको जो शेप होता है वो शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी। ठीक है, हम जनरली देखते हैं स्टील से बने हुए शीट्स होते हैं, तो वो क्या होता है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। अब नॉन मेटल्स में क्या करेंगे, नॉन मेटल्स इफ बिटन ब्रेक्स इनटू लिटिल पीसेस, thus they are not considered malleability। ठीक है, तो देखो हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब अगर हम उसको हिट करेंगे किसी चीज से, तो उसको क्या हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट
पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब उसको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके वजह से दे आर नॉट कंसिडर्ड मेलिएबल। अब इसके बाद वाली प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, कंडक्शन ऑफ हीट बाय मेटल्स, तो metals are able to carry heat, hence we can say that metals are good conductor of electricity। तो हमें पता है कि जो मेटेलिक चीजें होती है उनमें से हीट जो होती है वो कैरी हो जाती है। जैसे कि कोई स्पून है, उसको अगर हम एक एंड पर हीट करेंगे तो अपने आप जो हीट है वो कैरी हो जाएगी दूसरे एंड के ऊपर। तो हम स्पून को देखेंगे तो वो पूरा हीट हो जाएगा। तो ये किसके वजह से? कंडक्शन ऑफ हीट बाय मेटल्स, दिस प्रॉपर्टी की वजह से। अब कंडक्शन ऑफ हीट बाय नॉन मेटल्स में आएंगे तो देखो, नॉन मेटल्स कैन नॉट कैरी हीट, हेंस नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स है वो हीट कैरी क्यों या फिर कंडक्ट नहीं कर सकते, इसके वजह से वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और सेम थिंग आएगी इलेक्ट्रिसिटी में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट लीड इज एन एक्सेप्शन which is neither a good conductor of heat nor a good conductor of electricity। तो देखो, मेटल्स तो जनरली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों कैरी करते हैं, दोनों कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आएगा, वो है लीड। लीड ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या और ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों। तो इसमें एक ही याद रखना है, लीड। अब नेक्स्ट देंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय नॉन मेटल्स। देखो, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but graphite is an exception of that because graphite is a good conductor of electricity। तो इसमें देखो, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे कैरी होती नहीं है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा, ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो हीट कैरी नहीं कर सकता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। अब देखो, इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी एंड सोलरिटी। सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल्स। Metals have high density, but sodium, potassium, and lithium are exception, having lower density than water। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होंगे, उनके बीच ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब कि वो एक दूसरे से एकदम ज्यादा पावर या फिर फोर्स से चिपके हुए होंगे। तो इसके वजह से वो क्या होता है? सॉलिड बन जाता है। और सॉलिड ऐसा वैसा नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि उसको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ मेटल्स। तो जनरली जो सॉलिड होता है उनमें हाई डेंसिटी होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो इनको हम क्या कर सके कि हार्डनेस में देखा था कि ये सॉफ्ट होते, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो इसके वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है, मतलब कि लोअर देन वाटर, मतलब वाटर से भी कम डेंसर होते हैं। अब नॉन मेटल में देखेंगे, नॉन मेटल्स हैव लोअर डेंसिटी देन मेटल्स, मतलब इनमें डेंसिटी होंगी लेकिन बहुत कम होगी अकॉर्डिंग टू मेटल्स। अब लास्ट में सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। अभी सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि स्कूल में हमेशा देखो कि कोई भी एक हवर हो जाने के बाद, मतलब कि एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आवाज आता है, तो वो क्या होता है कि प्यून जो होता है उसके हाथ में एक मेटेलिक प्लेट होती है, उसको क्या करते हैं? दूसरे मेटल से स्टक करते हैं, तो उसके वजह से आवाज आती है। तो जो भी आवाज या फिर वॉइस प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं सोनोरिटी। तो देखो, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरिटी। तो हमारे घर में भी जो स्टील से बने हुए मेटेलिक प्लेट्स होती है, वो भी गिरने के बाद क्या होता है? आवाज आता है। तो इसका मतलब वो क्या है? सोनोरिटी ऑफ मेटल से प्रॉपर्टी है। अब सोनोरिटी ऑफ नॉन मेटल्स में देखेंगे, नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड
and hence are said be non-sonorous. नॉन मेटल्स में क्या आएगा कि उनको कितना भी टकराएंगे एक दूसरे से तो आवाज क्रिएट नहीं करेंगे, इसका वजह से वो क्या है, नॉन सोनरस। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स दिया है। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट मर्क्यूरी, गैलियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम दे आर एक्सेप्शंस। तो हमने इससे पहले भी देखा था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन मेटल्स आर हाई बट देयर आर एक्सेप्शन। इसमें 4 एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट बट कार्बन एंड बोरॉन्स आर एक्सेप्शंस, दे मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स में क्या आएगा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बन और बोरॉन, वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होते हैं। तो ये सब थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।